उनका नाम एन केन प्रकारेण जो है कि काटने की कवायद चल रही है, लेकिन हम लोग भी सावधान हैं, पूरी तरह से पैनी नजर रख रहे हैं कि हमारे जो वास्तव में पात्र मतदाता हैं उनका नाम नहीं कटना चाहिए। सप्ताह के लिए फिर 2 सप्ताह के लिए बढ़े तो यह समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। और हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है, जो सपा समर्थक हैं, सारे लोग बड़े मजबूती से गांव-गांव घर जा करके अपने लोगों का SIR फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। मरहम पट्टी करने के लिए इस सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना और हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई खोदने का प्रयास। कहा गया कि मुसलमानों ने जो है घर में घींच करके चिमटे से जो है नाखून को जो है कि हाथ पैर के नाखून को नोच लिया, बड़ी बेरहमी से मारा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि SIR के जरिए वोट काटे जा रहे हैं लोगों के। क्या सच्चाई है इसमें? सपा नेता हमारे साथ सर कैसे? देखिए, मैं गोसाईगंज से प्रत्याशी भी घोषित हूँ और मैं SIR के काम में बड़े संजीदगी से जुटा हूँ। अभी आज कई जगह से फोन आया हमारे यहाँ से, और विशेषकर मुसलमान जो भाई हैं, हमारे निषाद समाज के हैं, यादव समाज के, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने फार्म भर करके दिया था और जो उस समय निर्धारित BLO था उनके यहाँ फार्म जमा कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ नहीं, वहाँ जमा करिए, दूसरी जगह जमा करिए। तो इससे क्या है कि अगर 2 जगह से हम आवेदन पत्र को जमा करते हैं, SIR का फॉर्म जमा करते हैं, सो सीधे जो इनकी नियमावली बनी है, न हम घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, हम दोनों जगह से जो है 2 जगह फार्म भरेंगे तो हम कहीं के मतदाता नहीं रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको करारी हार मिली, ये 2027 के लिए जो सपा समर्थक उम्मीदवार है, मतदाता है, उनका नाम एन केन प्रकारेण जो है कि काटने की कवायद चल रही है। लेकिन हम लोग भी सावधान हैं, पूरी तरह से पैनी नज़र रख रहे हैं कि हमारे जो वास्तव में पात्र मतदाता हैं उनका नाम नहीं कटना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो SIR के मुद्दे पर मुखर हुए, जिसका परिणाम है कि पहले 1 सप्ताह का समय बढ़ाना पड़ा, फिर जो है कि 2 सप्ताह का समय बढ़ाना पड़ा। तो हम लोगों को ये टाइम जो मिला है, क्योंकि BLO पर इतना बर्डन था, इतना दबाव था कि उत्तर प्रदेश में 11 BLO जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए या ब्रेन हेमरेज उनका हो गया। तो इतना जल्दी क्या था कि 1 महीना के ये चाहते थे कि बिहार में जैसे एक ही शिफ्ट में सारा काम निपटा दिए, वहाँ पर डेट नहीं बढ़ाया गया। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी मुखर होकर के SIR की डेट बढ़ाने की मांग करती रही, जिसके आगे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपना निर्णय बदलते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से सिफारिश किए, पहले 1 सप्ताह के लिए फिर 2 सप्ताह के लिए बढ़े। तो यह समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। और हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है, जो सपा समर्थक हैं, सारे लोग बड़े मजबूती से गांव-गांव घर जा करके अपने लोगों का SIR फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। क्या तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी कार्यालय पर कई तमाम जो थान वाली जातियां हैं उनका भी सम्मेलन करने का काम किए। तमाम फुटकर जातियों का भी सम्मेलन करके जो है समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत करा करके समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में जो है मदद करने का काम किए। इसके बाद चाहे जिला अध्यक्ष और महासचिवों की बैठक करके, प्रदेश कार्य समिति की बैठक करके, तमाम तरह के जो है कि उनको नुस्खे दिए गए कि 2000 का चुनाव हम लोगों को हर हाल में जीत करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। आप तमाम ऐसी जो चीज़ें आ रही हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है RSS के इशारे पर पूरे OBC, SC, ST और माइनॉरिटी के साथ जो है कि दुर्व्यवहार कर रही है। कल का जो निर्णय आया, मनुस्मृति का श्लोक पढ़ करके जो है जो पवन कुमार शर्मा जी रहे हैं, उन्होंने न्याय दिया। सरफराज को जो है को फांसी की सज़ा और 9 लोगों को जो है कि आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। तो ये जो निर्णय आया है, देखिए, सुरेश्वर सिंह जी मासी के विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि भीड़ में से गोली चलाई गई, अगर मेरा शीशा अगर नीचे रहा होता तो कनपट्टी में गोली लगती
और उन्होंने 9 लोगों का नाम भी बताया था जो कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन एक तरफा निर्णय लेते हुए धर्म को आगे करके मुसलमान होने के नाते सरफराज को फांसी की सज़ा दी गई। उस समय जो प्रोपगंडा किया गया, जब 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन जो है जिस तरह से हुड़दंग मचाया जा रहा था, एक सरफराज के घर पर चढ़ करके रेलिंग को तोड़ करके हरा वाला झंडा गिरा दिया गया और वहाँ पर जो है केसरिया झंडा फहराया गया। और उसी भीड़ के बीच से सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए, क्योंकि उस समय मिल्कीपुर का उपचुनाव था, कटहरी का उपचुनाव था, फूलपुर का हो चाहे कुंदरकी का हो, कानपुर की एक विधानसभा का था, मीरापुर का चुनाव था, तो ये सांप्रदायिक रंग रख करके ये लोकसभा चुनाव में जो इनको चोट पहुंची थी उस पर मरहम पट्टी करने के लिए ये सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना और हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई खोदने का प्रयास था। कहा गया कि मुसलमानों ने जो है घर में घींच करके चिमटे से जो है नाखून को जो है कि हाथ पैर के नाखून को नोच लिया, बड़ी बेरहमी से मारा, 32 गोली लगी। लेकिन पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि इस तरह का जो दुष्प्रचार किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। और विशेषकर मेन स्ट्रीम जिसको कहा जाता है, गोदी मीडिया का है, उसने जो है माहौल ख़राब करने का पूरी तरह से षड्यंत्र किया। लेकिन पुलिस ने सफाई दिया कि नहीं, नाखून नहीं न कबारा गया है, न तो 32 गोली मारी गई है, 1 गोली केवल लगी है। और सुरेश्वर सिंह ने खुद कहा कि मेरा शीशा अगर नीचे रहा होता तो मेरी कनपट्टी में गोली लगेगी। और उन्होंने सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों को आरोपी बनाया था। लेकिन सरफराज को जो मौत की सज़ा सुनाई गई, यह सुन करके और मनुस्मृति के इस श्लोक को पढ़ करके दिया गया, जिससे साफ है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। मनुस्मृति का विधान लागू करने की जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना है। देखिए, वंदे मातरम पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, कहा एक विशेष तबका नहीं कहना चाहता है, ये सिर्फ एक। देखिए, ऐसा है कि जब वंदे मातरम को जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी रहे, आनंद मठ जो सन्यासियों का देश की आज़ादी के लिए आंदोलन था, तो आनंद मठ जो उनकी किताब रही है, उसी का एक खंड वंदे मातरम है। और वंदे मातरम को स्वीकारता जब दिलाने के लिए कमेटी बनी, एक नाम तो मैं फिलहाल जो है कि मिस कर रहा हूँ, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी उसके सदस्य रहे। 3 सदस्यीय कमेटी रही है। तो यह कैसे विशेष तबका जो है कि वंदे मातरम का विरोध करता है? और वंदे मातरम से इनको इतना लगाव का है? अरे बताइए कि देश का तिरंगा झंडा को पैरों से रौंदने का काम कौन किया? कि इसके मुख्यालय पर 52 वर्षों तक जो है तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। अगर किसी ने झंडा फहराने के लिए 3 लड़के नागपुर आरएसएस के मुख्यालय पर गए, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ? तो ये जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करने का काम करते थे, अंग्रेज़ों की दलाली खाते थे, देश के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का भेद बताने का काम करते थे, आज ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरी तरह से जो है कि राष्ट्रद्रोही पार्टी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1948 में ही आरएसएस पर बैन लगाते हुए कहा था कि देश का सबसे बड़ा कोई आतंकवादी संगठन है तो आरएसएस है। और देश में अगर अमन चैन कायम करना है, देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है, तो आरएसएस पर पूरी तरह से बंदिश लगाना चाहिए।